अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम जी। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी क्लियर। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी बच्चे। मैम जी आप सुनाए। शुक्र अल्लाह का, मैं भी मैम जी आप सुनाए, कैसी है तबीयत, सब कैसी है? मैं ठीक हूँ। कल आप लोगों का टेस्ट कैसा रहा सब स्टूडेंट्स का? मैम जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। ओके मैम क्वेश्चन कम थे, कुछ ज्यादा बनाया करें। ओके। क्वेश्चन कम इसलिए बनाए थे क्योंकि जो मेन बात होती है, क्योंकि जब आपने करना होता है तो आपने तो सारा करना होता है। इसमें ये होता है कि कुछ ही सारे क्वेश्चंस उसमें नहीं आ सकते, लेकिन जो मेन मेन होते हैं कुछ थोड़े चेंज भी करने होते हैं, तो इसलिए फिर नेक्स्ट ये है कि मैं ज़्यादा कर लूँगी। नेक्स्ट जो आप लोगों का टेस्ट होगा वो जो रेस्पिरेशन का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आप लोगों को पढ़ाए गए थे उस चैप्टर का होगा, ठीक है, कंप्लीट का। और ये ट्यूसडे को होगा, क्लियर है? ओके मैम मैम। इसमें भी गैसियस एक्सचेंज वाला ही है ना ये जी रेस्पिरेटरी जी सिस्टम? जी जी। ओके मैम, थैंक यू। बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया या जिन स्टूडेंट ने क्लास अटेंड नहीं की उनको भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट आज हमें रिप्रोडक्शन का स्टार्ट करना है और फाइनली ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आप लोगों का जो कोर्स है वो एंड हो जाएगा। सबसे पहले हमें रिप्रोडक्शन का पता होना चाहिए कि वो बेसिकली है क्या। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इसके अलावा अदर एनिमल्स जो कि सेक्सुअली और एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, और ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि न्यू जनरेशन है उसको प्रोड्यूस करता है, और इस तरह से न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये जो स्पीशीज़ होती हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है उसको मेंटेन करता है। और इसमें हम दो टाइप्स पढ़ते हैं कि एक तो हम ये पढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा हम ये पढ़ते हैं कि इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जो मेजर डिफरेंस है ये आपने मिक्स नहीं करना। हम जब ए सेक्सुअल की बात करते हैं तो इसमें जो माइटोसिस है वो तो होती है लेकिन मियोसिस नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो है वो माइटोसिस और मियोसिस दोनों होती हैं। और नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो है वो विदाउट द प्रोडक्शन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है वो इंडिविजुअल या न्यू जनरेशन है वो प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसमें जो है वो गैमेट्स दोनों तरह के जो गैमेट्स होते हैं मेल और फीमेल, ठीक है, इनकी जो फ्यूजन होती है, इनकी फ्यूजन के इन रिस्पॉन्स में जो हमारे पास जाइगोट बनता है वो फ्यूजन से बनता है, ठीक है। ए सेक्सुअल में फ्यूजन जो है वो ज़रूरी नहीं होती, विदाउट फ्यूजन जो है वो जाइगोट प्रोड्यूस होता है और वो सिंगल पेरेंट से ही प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करते हैं तो उसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स की फ्यूजन से जो है वो जाइगोट बनता है।
और इस तरह से जो हमारे पास हम ये कहते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसमें दोनों जो गैमेट्स हैं उनकी फ्यूजन नहीं होती, इसलिए हम ये कहते हैं कि उसमें जस्ट माइटोसिस होती है, ठीक है, मियोसिस नहीं होती। आपको ये पता है कि मियोसिस को परफॉर्म करने के लिए हमें जो जो इंडिविजुअल चाहिए होता है वो डिप्लॉयड होना चाहिए। नेक्स्ट हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बात करते हैं कि जब दोनों गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं जाइगोट बन जाता है, और जो हमारे पास जाइगोट होगा वो हमारे पास डिप्लॉयड होगा, और जब डिप्लॉयड होगा तो उसमें जो है वो माइटोसिस मियोसिस होगी। मियोसिस होने के दौरान में फिर वो सिंगल जो है वो इंडिविजुअल में स्पीशी में कन्वर्ट होगा, फिर नेक्स्ट जब सिंगल हो जाएगा हैप्लॉइड होने के बाद फिर उसमें माइटोसिस होगी। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रोटोजोआ में जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है, उनमें हुए थे। और इसके अलावा जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास स्पॉन्जीज हैं स्पॉन्जीज हैं, इसके अलावा जेली फिशेज हैं, फ्लैटवर्म्स हैं और एनिलिड्स हैं। ठीक है, इनमें जितनी भी रिप्रोडक्शन होती है वो ए सेक्सुअल होती है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और एसेक्सुअल में आपने टाइप्स भी पढ़ी होंगी, वो भी इसमें हम देखेंगे कि इसमें बडिंग होती है, इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन होती है, बाइंडरी फिशन होती है, और भी प्रोसेस होते हैं। और लेकिन जब हम वर्टिब्रेट्स में बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम उसमें देखेंगे कि वो किस तरह से जो प्रोसीजर होता है वो होता है। यहाँ पे ये बात की गई है कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो फिशन है। इसमें हमारे पास बडिंग भी आ जाती है और फ्रेगमेंटेशन है, उसके अलावा पार्थिनोजेनेसिस भी है। और जब हम बडिंग की बात करते हैं तो ये बड जो है वो एक्सटर्नली तौर पे भी मौजूद होती है और इंटरनल तौर पे भी, मतलब आउटसाइड द बॉडी भी हमें बड नज़र आएगी। और यही जो बड होती है जब इन्वायरमेंट जो है वो फेवरेबल होता है तो ये बड जो है वो पेरेंट बॉडी से अलग होकर एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो बना देती है। सेम इसी तरह से जब इंटरनल बर्ड की हम बात करते हैं तो वो एक हम ये भी कहते हैं कि इंटरनल बर्ड में हम गैम्यूल्स की बात करते हैं, इंटरनल बर्ड भी उसे कह सकते हैं या गैम्यूल्स भी कहते हैं। वो इनसाइड द बॉडी बर्ड बनाएगी और वही बर्ड जो है वो अलग होके जो इंडिविजुअल है वो क्रिएट करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है कि पार्थिनोजेनेसिस का, ठीक है, कि जो पार्थिनोजेनेसिस का फिनोमिना है, ये जो डेवलपमेंट होती है एग की वो विदाउट द फर्टिलाइजेशन होती है। जब हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो हमें एग की डेवलपमेंट के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए आपको पता है कि दोनों गैमेट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं ख़ास तौर पे पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस में जो डेवलपमेंट होती है एग की, उसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो ज़रूरी नहीं होती। इसमें हम मोस्टली एग्जांपल्स लेते हैं जो इंसेक्ट्स हैं, उसमें आंट्स आ गई, बीज हैं और वास्प्स हैं। नेक्स्ट इसमें दो और भी कैटेगरीज हैं जिसमें हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस की बात करते हैं। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस का आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसमें एग की डेवलपमेंट होगी वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होगी और इसकी एग्जांपल्स आनी चाहिए। फिशन में हम देखते हैं कि फिशन किस तरह से होती है, प्रोटिस्ट है और इसके अलावा सम एनिमल्स है जिसमें हम निडेरियंस और एनिलिड्स की बात करते हैं, जिनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड फॉर्म में होती है। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस जो है वो किस तरह से करेंगे, फिशन के जरिए से करेंगे। और जो इनकी जो सेल बॉडी होती है या बॉडी पार्ट्स होते हैं वो दो में डिवाइड हो जाते हैं। एक बाइनरी फिशन है जिसमें हम ये कहेंगे कि बॉडी पार्ट्स दो में डिवाइड होंगे, इसके अलावा मल्टीपल फिशन है जिसमें दो से ज़्यादा में डिवाइड हो जाते हैं बॉडी पार्ट्स। ठीक है, और जितने भी जो पार्ट्स फिशन जो है वो अलग अलग बनेंगे वो एक न्यू इंडिविजुअल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट बॉडी से अगर तीन जो है
वो फिशन होती हैं, मल्टीपल फिशन होती हैं, वो 3 जो है वो अलग ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करेंगे। इस तरह से हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भी कहते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत जल्दी इंक्रीज करती है। और इन दिस प्रोसेस वो जो इनकी सेल होती है वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, वो इनवर्ट पिंच कर जाती है। पिंच करने के दौरान उनमें जो फोरो कंडीशन होगी वो डेवलप हो जाएगी, और जब वो फोरो, तो वहाँ पे जो इनवर्ड मूवमेंट की वजह से, इन्वेजिनेशन की वजह से वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, और इसी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो 2 पार्ट्स बनेंगे बाइंडरी फिशन के दौरान में, वो दोनों एक दूसरे से अलग होके न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। ये मेन रिप्रोडक्शन है जो कि प्रोटोजोआ में होती है। इसके अलावा फिशन में हम प्लेन ऑफ डिवीजन की बात करते हैं। इसमें फिशन में हम प्लेन ऑफ डिवीजन की बात करते हैं कि इसमें एसिमेट्रिकल भी होती है, ट्रांसवर्स भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल भी होती है। ये स्पीशी पे डिपेंड करता है। एसिमेट्रिकल में कि उसमें में कोई हम सिमेट्री नहीं देखते उसके अकॉर्डिंग, नहीं कि इसको इस तरह से डिवाइड किया जाए, वो किसी भी तरह से डिवाइड हो सकती है। जबकि लॉन्गिट्यूड में अक्रॉस द लेंथ जो है वो बॉडी डिवाइड होती है। और ट्रांसवर्स में ये होता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्गिट्यूडनली जो इनकी ट्रांसवर्स पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड होते हैं। इसमें हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास प्लेनेरिया है, उसके अलावा फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस के एनिमल्स हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल फिशन से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन से। ये इसकी डायग्राम्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक इंडिविजुअल है जिसमें हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं, और यहाँ पे ये इन्विजिनेशन हुई है, और ये इन्विजिनेशन दोनों तरफ से पिंच होके ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग होके न्यू ऑफस्प्रिंग बना देंगे। इसमें ये हाइड्रा में ये देखें कि ये एक अलग से जो है ये बर्ड बनती है, यही बर्ड जो है वो अलग होके ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगी। नेक्स्ट इसमें ये देखें कि ये सेम, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और इस तरह से इनकी बॉडी जो है अक्रॉस द लेंथ जो डिवाइड होगी। ये बाकी जितनी भी यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट फाइलम्स में टाइप्स बताई हुई हैं कि किस में मल्टीपल फिशन है, बाइंडरी फिशन है, और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। ये आपने मिक्स नहीं करना, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने मल्टीपल फिशन का आपको बता दिया। नेक्स्ट बर्डिंग का। बर्डिंग में जो एक और फिनोमिना जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है बर्डिंग का, ठीक है। ये कुछ इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल के निडेरिया के जो फाइलम निडेरिया के मेंबर्स हैं, सिलेंट्रेट्स के, उसमें हमारे पास हाइड्रा भी है, जेलीफिश भी है, सी एनीमून भी है। ठीक है। इनकी जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं रैपिडली, और एक जो है वो बॉडी सरफेस पे ही एक एक्सटर्नल बर्ड बना देते हैं, और ये एक्सटर्नल बर्ड जो है वो बाद में जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है, उससे अलग होकर न्यू इंडिविजुअल बनाएगी। और अगर यही बर्ड जो है वो डिटैच नहीं होती बॉडी से, ठीक है, जो पेरेंट बॉडी है उससे डिटैच नहीं होगी, उसके साथ ही रहेगी, और इस तरह से और भी जो बर्ड हैं वो अराइज हुई हैं लेकिन वो डिटैच नहीं हो रही, अपना जो अलग से ऑर्गेनिज्म है वो नहीं बना रही, साथ में ही रह रही है, तो इस तरह से ये कॉलोनी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। और अ कॉलोनी इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशी, ठीक है। और ये जो कॉलोनी होती है वो एक स्पीशी की रिकग्निशन होती है, वो बताती है कि ये जो कॉलोनी है ये किस इंडिविजुअल की, किस स्पीशी से बिलोंग करती है। इसके अलावा हम इंटरनल बर्ड की बात करते हैं, जो कि फ्रेश वाटर जो स्पॉन्जेस होते हैं,
फ्रेश वाटर जो स्पॉन्जेस होते हैं फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं उनमें मौजूद होते हैं, ठीक है। उसमें ये प्रोड्यूस करेगा गैम्यूल्स को, और इसी गैम्यूल्स को जो ये जो हम इंटरनल बर्ड कहते हैं इन्विजिनेशन के दौरान ही बनेगी। सेम इसी को जो प्रोसेस होगा इसे हम कहेंगे गैम्यूलेशन, और ये जो इंटरनल बर्ड होगी इसको हम माइक्रोफाइल भी कहते हैं, विच आर कलेक्शंस ऑफ मैनी सेल्स सराउंडेड बाय द बॉडी सेल्स, ठीक है। ये जो बॉडी वॉल होगी ये इन सेल्स को जो है वो कलेक्टिवली इसको अपने अंदर सराउंड कर लेगी। When the body of parent die and degenerates, each gamule give rise to new individual. जब पेरेंट बॉडी जो है वो डाई होगी या डीजनरेट होती है तो ये जो ईच गैम्यूल उसमें जो बनते हैं बॉडी में, ये गैम्यूल जो है वो न्यू इंडिविजुअल को बनाएंगे, ठीक है। ये मोस्टली जो बडिंग का फिनोमिना है ये जो फाइलम पोरीफेरा है या स्पॉन्जेस हम जिन्हें कहते हैं ये उनमें मौजूद होता है। इसके अलावा एक दो एग्जांपल्स और भी आएंगी तो उसमें भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फिनोमेना है वो है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन में एक तो ये है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, हमने अभी तक बडिंग पढ़ी है, उसके अलावा फिशन पढ़ी है। तो थर्ड पे हमारे पास फ्रेगमेंटेशन है। इसमें जो बॉडी पार्ट होता है जो लॉस हो जाता है, ठीक है, वो इजीली रीजनरेट किया जा सकता है, ठीक है। रीजनरेशन की जो ज़्यादातर एबिलिटी होती है वो फाइलम जो पोरीफेरा के मेंबर्स हैं उनमें भी होती है। इसके अलावा जो फ्रेगमेंटेशंस है वो हमारे पास निडेरियंस है, इसके अलावा प्लेटीहेल्मिन्थीस हैं, राइनोक्यूलस हैं और इकाइनोडर्म्स हैं, इनमें मौजूद होती है। इसके अलावा कुछ सी एनिमोन है, सी एनिमोन जो कि फाइलम सिलेंट्रेट्स या निडेरियन से बिलोंग करते हैं। इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करता है और स्मॉल पीसीस को ब्रेक ऑफ कर देता है, ठीक है, एडल्ट में। और यही जो पीसीस होते हैं ये डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल का बनाएंगे और इन्हीं पीसीस को हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट इसमें हमने पार्थिनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो हमने पढ़ना है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है? तो इसमें बेसिक बातें थी, आपने आई थिंक पहले भी पढ़ी होंगी। ओके, नेक्स्ट हमने पार्थिनोजेनेसिस का पढ़ना है कि पार्थिनोजेनेसिस में फ्लैट वर्म्स हैं, रोटीफर्स हैं, इसके अलावा राउंड वर्म्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास जी इंसेक्ट्स हैं, लॉबस्टर्स, लिजर्ड्स हैं कुछ, और इसमें कुछ फिशेस हैं जो कि रिप्रोड्यूस करती हैं विदाउट द स्पर्म, ठीक है। विदाउट द स्पर्म है उनमें नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होती है और इस तरह से ही वो एग की डेवलपमेंट करके जाइगोट बनाती हैं। इस प्रोसेस को हम ये कहते हैं कि ये पार्थिनोजेनेसिस है। पार्थिनोजेनेसिस ये एक स्पॉन्टेनियस एक्टिवेशन होती है मेच्योर एग के लिए और इस तरह से ये फॉलो करती है नॉर्मल एग डिवीजन्स को। नेक्स्ट जब हम डेवलपमेंट का प्रोसीजर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो एग रिलीज होता है उसकी जो एक्टिवेशन है वो किस तरह से होगी। तो उसमें से जो मेच्योर एग स्पीशीज होती हैं दे डोंट गो अंडर पार्थिनोजेनेसिस कैन बी सम टाइम एक्टिवेटेड टू डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वो विदाउट फर्टिलाइजेशन से ही जो है वो एग की डेवलपमेंट करवा के कन्वर्ट कर देती हैं उसे न्यू इंडिविजुअल में। और बाय प्रिकलिंग विद अ निडल, बाय एक्सपोजिंग देम टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम और बाय अल्टरिंग देयर टेम्परेचर, ठीक है। जब उन्हें स्पर्म जो है वो नहीं दिया जाएगा, जब उनके लिए वो ज़रूरी नहीं होगा फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उनकी जो एग की डेवलपमेंट होगी या तो फिर वो प्रिकलिंग नीडल्स हैं वो उनको प्रोवाइड की जाएंगी या फिर कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है वो उसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ की जाएगी या फिर टेम्परेचर जो है वो इनका चेंज किया जाएगा। और इस तरह से ये जो एग की डेवलपमेंट होती है, मैचुरेशन होती है, वो परफॉर्म होती है जिसको कि हम पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस कहते हैं कि विदाउट जो है वो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है।
पार्थिनोजेनेसिस, इसका मेन रोल जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, कॉलोनीज को डेवलप करने में। फॉर एग्जांपल इसमें हम बीज और वास्प की एग्जांपल लेते हैं, आंट्स की एग्जांपल लेते हैं। इसके अलावा इन दीज इंसेक्ट द लार्ज नंबर ऑफ मेल्स आर प्रोड्यूस्ड पार्थिनोजेनेटिकली। ठीक है, जो मेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन भी, जिनको हम ड्रोन्स कहते हैं, वो पार्थिनोजेनेटिकली जो है वो डेवलप होते हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्राइल फीमेल वर्कर्स हैं जो कि पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप होते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव फीमेल जिसको हम क्वीन कहते हैं कि वो प्रोड्यूस करेगी सेक्सुअली। इसमें हम जितना भी हनी बी का प्रोसीजर पढ़ते हैं, जब हनी बी उसकी कलेक्शन के लिए, इसमें हम ये कहते हैं कि ये जो पार्थिनोजेनेसिस होती है, ये जो मेल की प्रोडक्शन है या वर्कर की है, तो इसमें ये हैप्लाइड पार्थिनोजेनेटिकली जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हम इसमें जो मेल्स होते हैं वो भी हैप्लाइड होते हैं, और इसके इन रिस्पॉन्स में जो वर्कर्स होती हैं वो भी हैप्लाइड होती हैं। लेकिन जब हम क्वीन की बात करते हैं तो वो इसमें जस्ट हैप्लाइड होती है। उसके अलावा बाकी जितने भी अंडर काम कर रहे होते हैं वो सारे हैप्लॉइड होते हैं। इसे इसे हम हैप्लाइड पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं, या फिर इसे हैप्लॉइडी भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ वर्टिब्रेट्स में जो पार्थिनोजेनेसिस की एग्जांपल जो है वो डिस्कवर की गई हैं, जिसमें हम कोमोडो ड्रैगन है, और इसके अलावा हैमरहेड शार्क है। ठीक है, इसकी कुछ स्पीशीज हैं जिनमें के पार्थिनोजेनेसिस से ही ये डेवलप की गई हैं। इनमें जो है ये सेक्सुअली प्रोड्यूस नहीं की जाती। हमने इसमें पहले ही पढ़ा था, कुछ फिशेस की भी टाइप्स हैं जो कि पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप होती हैं। नेक्स्ट हमने इसमें ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने हैं कि ओवरऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। एक तो इसमें ये होता है कि जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, इसमें जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं या प्रोटिस्ट आते हैं, वो जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, वो उनके लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन रिस्पॉन्स में जो इंडिविजुअल्स की प्रोडक्शन होती है या रिप्रोडक्शन होती है, उसकी जो क्वांटिटी होती है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल के, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो कम ही टाइम में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। एक इसमें ये हो जाता है। और सेकंड नंबर पे हम इसमें ये बात करते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म जो है वो कम टाइम में ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, इसमें जो है वो कंट्रोल है वो नहीं रहता है, नेचुरल पॉपुलेशन कंट्रोल। और सेकंड नंबर पे हम ये बात करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए हैं उनकी जो जेनेटिक मेकअप होता है वो सेम होता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स आते हैं या किसी भी तरह का जो डेंजर होता है वो पॉपुलेशन में आता है, तो वो सरवाइव नहीं कर पाती। ठीक है, और इसके इन रिस्पॉन्स में अरशद माइक ऑफ कर दें। तो इसमें ये है कि जैसे ही डेंजर आने की वजह से जितने भी एनिमल्स होंगे जो डेवलप किए गए होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उनमें जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम होगा, उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि उसके खिलाफ वो है वो रेजिस्टेंस पैदा कर सके और खुद अपने आप को वहाँ पे स्टेबल कर सके इन्वायरमेंट में। ठीक है, इसमें सबसे एक जो मेन बात है वो ये होता है। और दूसरा ये कि इसमें मियोसिस नहीं होती, जस्ट माइटोसिस होती है। ये आपका जो ए सेक्सुअल का था ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने ये बताया है कि जो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप करते हैं, उसमें जो दोनों गैमेट्स होते हैं उनकी फ्यूजन से ही जाइगोट बनता है।
ठीक है, और यही ज़ाइगोट जो है वो नेक्स्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर के जो है वो इंडिविजुअल और एडल्ट में चेंज होता है। और इस तरह से जो सेक्सुअल यूनियन के थ्रू जो सिबलिंग्स जो बनते हैं वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं, जिसमें हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास ट्विन्स भी हैं और जो कि आइडेंटिकल होते हैं। इसके अलावा हम पेरेंटल की बात करते हैं, जो कि हमारे पास नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। जो हमारे पास ट्विन्स होते हैं वो सेक्सुअली नहीं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उनमें जस्ट माइटोसिस होती है और इसी माइटोसिस की बिना पे वो दोनों आपस में जो है वो सेम होते हैं। लेकिन जब हम नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स की बात करते हैं तो उनमें मियोसिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मैम नॉन आइडेंटिकल का जी मैम नॉन आइडेंटिकल का दोबारा बताना। नॉन आइडेंटिकल जो ट्विन्स हैं वो दोबारा बताना, वो कैसे वाला होते हैं? जो आइडेंटिकल का ये मतलब होता है, आप अगर इसका देखते हैं तो ये सेम होते हैं कि उनकी जो जेनेटिक मेकअप है वो सेम होगा। जब जेनेटिक मेकअप सेम होगा तो उनकी ओवरऑल कैरेक्टर्स और जो क्वालिटीज़ हैं और जो उनके नैन नक्श की बात करते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। जब नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स की बात करते हैं तो वो जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है और मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से वो आपस में जो है वो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मोस्टली जैसे ही रिप्रोडक्शन होती है आइडेंटिकल जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है वो चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। मेल हो या फीमेल हो, अगर क्वालिटीज़ मैच नहीं करती, क्वालिटीज़ अगर मैच करती हैं, कैरेक्टर्स में डिफरेंस आ जाता है, या फिर ये है कि अक्सर ये भी आपने सुना होगा कि इसकी नोज़ जो है वो उस पे गई है, आंखें ऐसी की हैं, होंठ ऐसे के हैं, ये सब बातें, ठीक है। तो इसमें ये जितना भी मेकअप होता है ये जेनेटिक होता है। इसमें जब आपने ये भी सुना होगा क्रोमोसोम्स में 23rd जो पेयर्स होते हैं वो ह्यूमंस में होते हैं, ठीक है। इसमें से जो 22 होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और जो 23rd नंबर पे होता है वो वेरिएबल होता है। उसमें एक जो है वो फीमेल होता है एक्स एक्स और एक है वो मेल होता है एक्स वाई, ठीक है, जिसको मैम हम जो फिर नॉन आइडेंटिकल होंगे, मैम जो नॉन आइडेंटिकल होंगे फिर नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे उसमें मायोसिस होती है और आइडेंटिकल ट्विन्स में मायोसिस नहीं होती कंप्लीटली। जी मतलब वो क्या माइटोसिस मैम? से डेवलप होते हैं, जो आइडेंटिकल होते हैं वो माइटोसिस से डेवलप होते हैं, जो जी जी नॉन आइडेंटिकल होते हैं वो वो मियोसिस से मियोसिस, डेवलप होते हैं, यही? जी जी। ठीक है मैम, यही पूछना। और इसमें जो हम नॉन आइडेंटिकल्स की बात करते हैं, इसमें हमारे पास ट्विन्स भी हो सकते हैं या ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं, मतलब 2 से 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम ये इसमें फिर जी दो जाइगोट बनेंगे फिर, वो जो नौ। जाइगोट तो 2 ही, इसमें ये है कि 2 से वो 3 नहीं बनेंगे। जब 3 इंडिविजुअल्स या ट्रिपलेट्स जो है वो बनेंगे तो उसके लिए 3 ही जाइगोट बनेंगे, ठीक है। वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि जो स्पर्म होता है या एग होता है उसमें कितनी एबिलिटी होती है कि वो जो है वो नेक्स्ट जो इंडिविजुअल या जाइगोट्स बनाने हैं वो कितने बना सकता है, या उसमें एक की एबिलिटी है या 2 की या 3 की, ठीक है। मैम ये भी हमने एफएससी की बुक जी मैम हमने एफएससी में जब पढ़े थे ना ये चैप्टर, तो उसमें था कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स होती हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती हैं, और जो फैटल ट्विन्स यानी जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। मैंने भी यही कहा है। ये इसमें जब हम सीआर नेक्स्ट जब मियोसिस का पढ़ेंगे उसमें मैं ये आपको बताऊंगी कि कहाँ पे होती है और कैसी होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये इसमें माइटोसिस की और मियोसिस की हम बात करते हैं तो ये जस्ट एक ही जगह पे नहीं होती कि जस्ट यहाँ पे ही होगी, इसके अलावा कहीं नहीं होगी। हम इसमें जब ह्यूमंस में देखते हैं वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में इनकी जो लोकेशन है वो भी डिफर करती है
और इसके अलावा डिफरेंट प्लेसेस पे डेवलपमेंट के दौरान भी, इसके अलावा जब हम एपिथेलियल स्किन की बात करते हैं तो उसमें जितनी भी ये जो डिवीजन हो रही होती है वो माइटोसिस के थ्रू होती है। ठीक है, माइटोसिस सिर्फ तब होगी, इतनी की बात याद रखनी है, जब एक कोई भी इंडिविजुअल है अगर वो हैप्लाइड होगा, उसमें जस्ट सिंगल एन है वो मौजूद होगा, तो तब जो है वो माइटोसिस होगी, और मियोसिस तब होगी जब वो डेप्लाइड होगा। ठीक है, जहाँ पे हम ये देखेंगे जहाँ पे डेप्लाइड होगा ऑर्गेनिज्म, डेप्लाइड में फ़ौरन जो है वो मियोसिस होगी, मियोसिस जब होने के बाद वो सिंगल एन रह जाएगा तो तब जो है वो माइटोसिस होगी। ठीक है, यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट ने कहा है, मैंने भी आपको यही कहा है, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप करते हैं और उसमें जस्ट माइटोसिस के थ्रू वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, लेकिन जब हम पेरेंटल की या नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स की बात करते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप होते हैं और उनमें मियोसिस होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? ये अभी मैम मतलब कि उसमें एक एग फर्टिलाइज होते हैं, जी जो नॉन आइडेंटिकल होता है उसमें एक से ज्यादा एग फर्टिलाइज होते हैं। नॉन आइडेंटिकल में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैक्सिमम जो है वो 3 भी हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा शायद आपने भी न्यूज़ में अक्सर सुना होगा कि एक ही मदर से जो है वो 2 इंडिविजुअल्स एट अ टाइम जो है वो डेवलप हुए हैं। ठीक है, जी मैम। और या आपने कभी न्यूज़ में काफ़ी देर की बात है, यहाँ पे 3 इंडिविजुअल्स भी एट अ टाइम जो है वो एक ही मदर से प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, ये जो प्रोडक्शन जी होती मैम। है इसमें ये डिफर करता है स्पर्म पे और एग पे डिपेंड करता है कि उनका जो कॉपुलेशन रेट होता है वो कितनी उनमें स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट ये जब साथ साथ पढ़ेंगे ये थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, जब साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा, और जो ना क्लियर हो फिर उसमें आप पूछिएगा। ठीक है, एक्सटर्नल में और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये हमने 2 डिस्कस करनी है। जैसे आपको फर्टिलाइजेशन का पता है कि एग और जो स्पर्म है जो यूनाइट करते हैं उससे जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, और अगर ये आउटसाइड द बॉडी होगी, फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर में या मैरीन वाटर में, इसके अलावा भी हम नेक्स्ट भी एग्जांपल्स भी देखेंगे वर्टिब्रेट्स में भी और इनवर्टिब्रेट्स में भी, तो उसको कहेंगे कि हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है वो इनसाइड द बॉडी होती है। ठीक है, जो एग का और जो स्पर्म का फ्यूजन होता है वो इनसाइड, फर्टिलाइजेशन के बाद वो इनसाइड होगा। ठीक है, उसको हम ये कहेंगे कि वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मोस्टली हम इसकी बात करते हैं फ्लैटवर्म से लेके जितने भी इंसेक्ट्स तक जो क्लासेस आती हैं वो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन की आती हैं। एक सेकेंड, जी एम्फीबियंस का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ही आता है। जी रिहाना, इसमें फिशेस होगी या एम्फीबियंस होगे, तो और इसके अलावा भी काफ़ी जो फाइलम सिलेंट्रेट्स की हम बात करते हैं तो पोरीफेरा, उसमें जितने भी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है। ठीक है, और फ्रेश वाटर में या मैरीन में होती है, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? बाकी ये जितना भी है ये आपको स्लोली स्लोली साथ में ही समझ आ जाएगी। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी, बाकी अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो वो आप साथ-साथ पूछ सकते हैं। यहाँ तक ये जो आपका फर्टिलाइज़ेशन का था ये हो गया है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है मैंने ये नहीं कहा कि फिशेज़ एम्फीबियंस हैं। फिशेज़ जो है वो हमारे पास वर्टिब्रेट्स में पहले आती हैं, उसके बाद एम्फीबियंस आते हैं। ठीक है, फिशेज़ जो हैं वो फ्रेश वाटर में ही रहती हैं या मैरीन में रहती हैं, वो टेरेस्ट्रियल पे नहीं रह सकती। और इस तरह से जो उनका फर्टिलाइजेशन जो उनकी होती है वो आउटसाइड द बॉडी और एक्सटर्नली होती है।
ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट हमने ये मेल जो सिस्टम होगा वो स्टार्ट करेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास जस्ट 3 मिनट्स और 3 मिनट्स में ये एंड हो जाएगा। एम्फीबियंस और चीज़ है, फिशेस और चीज़ है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जब हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास फिशेस हैं। फिशेस से जो इवॉल्व हुए थे वो हमारे पास एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, और फिर मैमल्स। फिशेस जो हैं वो मोस्टली अपना लाइफ टाइम जो है वो वाटर में ही गुजारती हैं, लेकिन जो एम्फीबियंस होते हैं वो ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो वाटर में गुजारते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो लैंड पे भी जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम ये कहते हैं कि जो इनकी ये ड्यूअल नेचर है, और इसी को हम एडॉप्टेशन जो पॉइंट है वो भी कहते हैं। नेक्स्ट जब हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो वो जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो मोस्टली लैंड पे ही और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट ही पसंद करते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है? जी मैम। ओके। आप सबने एक तो अपनी जो अटेंडेंस है वो क्लास के ग्रुप में मार्क करनी है, और सीआर आपने मुझे शाम को सबमिट करवानी है, ठीक है, लेट नहीं हो। ओके मैम। ओके, जो आपका नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो आपका जो चैप्टर आपको रेस्पिरेशन का पढ़ाया है वो आपका कंप्लीट होगा। उसमें ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा 1 बजे, और उससे आपने जितना भी तैयारी करना हो या कुछ पूछना हो या कुछ समझना हो तो वो आप पूछ लीजिएगा, और अच्छे से तैयारी करें, इसको यही समझ के करें कि ये आपके पेपर्स की तैयारी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।